नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर, सीएम हाउस में हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित आला अधिकारी मौजूद हैं। संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव भी मौजूद हैं इस बैठक में। पानी उतरने के बाद क्षेत्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इस बैठक में युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बिजली की आपूर्ति बहाल करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। कई जगह खंभे टूटे हुए हैं, ट्रांसफार्मर डूबे हुए हैं पानी में, उन्हें ठीक करने युद्ध स्तर पर जुटे सीएम का ये कहना है। अनेक स्थानों पर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल पुलिया टूटे हैं, बह गए हैं, उन्हें ठीक करने के लिए जुटे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है सीएम हाउस में। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट इस बैठक में मौजूद हैं। संबंधित विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश सीएम शिवराज ने इस बैठक में दिए हैं। बैठक अभी भी जारी है। पानी उतरने के बाद क्षेत्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश सीएम शिवराज ने दिए हैं। युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं। पेयजल की आपूर्ति इलाकों में हो, बिजली की आपूर्ति बहाल हो। कई जगह जहां पर खंभे टूट गए हैं, बिजली के तार टूटे हुए हैं, ट्रांसफार्मर डूबे हुए हैं पानी में, उन्हें ठीक करने युद्ध स्तर पर जुटे, ऐसा कहना है सीएम शिवराज का। अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल पुलिया टूटे हैं या बह गए हैं, उन्हें भी ठीक करने को कहा है सीएम शिवराज ने। और बाढ़ के बाद बीमारी ना फैले, इसके लिए दवा के छिड़काव से लेकर सफाई व्यवस्था को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं सीएम शिवराज ने। मेडिकल टीम गठित कर गांव-गांव और शहर-शहर पहुंचकर आवश्यक दवाएं बांटने के लिए कहा गया है सीएम शिवराज ने। युद्ध स्तर पर जुटकर फसलों के नुकसान का आकलन भी करें, सीएम का ये भी कहना। मवेशियों के नुकसान का आकलन भी करें, रिपोर्ट सौंपे हमें। संकट से पार निकाल कर ले जाएंगे, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं। प्रदेशवासियों को संकट से पार निकाल कर ले जाएंगे। कल हमने देखा था सीएम शिवराज ने हवाई सर्वे किया, बाढ़ के जो हालात थे उसका हवाई सर्वे किया। तो सीएम हाउस में चल रही हाई लेवल मीटिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो हम जानने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना हमारे साथ इस समय जुड़ गई हैं। रंजना, बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है मध्य प्रदेश में। सड़कें, पुल पुलिया टूटे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ है, किसानों की फसलें खराब हुई हैं, लोगों के घर टूटे हैं। अब जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन होना भी बेहद जरूरी। अरे फ्रेम में हूँ। रंजना, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बाढ़ बारिश बाद और मुख्यमंत्री जी सुमित, बिल्कुल मैं आपको सुन पा रही हूँ। बिल्कुल रंजना, जिस तरीके से बाढ़ ने तबाही मचाई है पूरे प्रदेश में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, बिजली बाधित हुई है, किसानों की फसलें चौपट हुई हैं, लोगों के घर टूटे हैं, पुल पुलिया सड़क क्षतिग्रस्त हुए हैं, अब उनका आकलन भी होना बेहद जरूरी है। जी सुमित, बिल्कुल मुख्यमंत्री निवास में हाई लेवल बैठक जो है चल रही है और करीब 15 से 20 मिनट जो है इस बैठक को हो गए हैं। और इस बैठक में मंत्रियों के साथ जो तुलसी सिलावट जल संसाधन मंत्री वो इस बैठक में मौजूद है और साथ ही साथ जो तमाम विभागों के जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। और इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश उनको जल्द से जल्द दुरुस्त करने का जो काम है वो शुरू किया जाए। खास करके जो
जो नुकसान है उसका आकलन किया जाए और बिजली आपूर्ति जिस तरीके से ठप हुई है उसको जल्द से जल्द जो आपूर्ति है वो बहाल की जाए ताकि लोगों को कोई परेशानियां ना हो। और दूसरी तरफ दवा वितरण, मेडिकल किट वो भी लोगों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। और युद्ध स्तर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी को जुटना होगा और ये वक्त चुनौतियों का समय है। चुनौतियों के समय सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारी बारिश के चलते ये जो आपदा आई हुई है, इस आपदा से जल्द निपटा जा सके और लोगों की जो परेशानियां हैं उनका जल्द से जल्द समाधान किया जा सके। यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर लेवल पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अभी जो अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं और उसके बाद तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द प्रदेश उनको दुरुस्त किया जाए, बिजली सप्लाई दुरुस्त की जाए। बिल्कुल रंजना, बारिश तो थम गई है लेकिन बाढ़ ने जो तबाही मचाई है उसका आकलन होना बेहद जरूरी, समस्याओं को भी अब सुलझाना होगा। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बारिश का मौसम अब गुजरने को है और इस बीच मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने लोगों की परेशानियों को दोगुना भी कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही सूबे में हुई अच्छी बारिश और जोरदार बारिश ने प्रकृति का भी श्रृंगार कर दिया है और नजारे इतने मनमोहक हो गए हैं कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। हालांकि भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर लोगों के जाने पर रोक लगी है, तो वहीं कई जगहों पर खतरा भी ज्यादा है। ऐसे में न्यूज़ 18 आपके लिए लाया है उन खास जगहों की खास तस्वीरें जहां का मनोरम दृश्य किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे। तो आइए हम आपको कराते हैं बारिश में प्रकृति के श्रृंगार का दीदार। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं नर्मदापुरम, जो स्थान जहां से मां नर्मदा गुजरती हैं। साथ ही यहां मौजूद है विंध्याचल पर्वतमाला। इसके चलते बारिश के मौसम में यहां अनूठी प्राकृतिक छटा हर ओर बिखरी हुई नजर आती है। देख लीजिए। प्राकृतिक खूबसूरती के बीच विंध्याचल पर्वतमाला की प्राकृतिक छटा किसी पहचान की मोहताज नहीं। और अब बरसात के मौसम में पहाड़ों पर बिखरी प्रकृति की दूधिया छटा पर्वतमाला की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती है। हरियाली पहाड़ के बीच यहां अनगिनत पर्यटन स्थल और झरने हैं। अपनी विरासत और घने जंगल के लिए प्रसिद्ध विंध्याचल के पहाड़ बारिश के दिनों में और भी खास हो जाते हैं। दरअसल नेशनल हाईवे 46 के आसपास इन पहाड़ों पर अनगिनत झरने या जलप्रपात हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बारिश के दिनों में आपको कई झरने पहाड़ों से चांदी की बूंदें गिरते हुए दिखाई देते हैं। वहीं बुदनी के समीप दिगंबर का झरना, अमरगढ़ झरना, सतकुंडा का झरना समेत अनेक ऐसे झरने हैं जिन्हें देखने के बाद मन प्रसन्न चित्त हो जाता है। शायद इसीलिए कई यात्री नेशनल हाईवे से गुजरते वक्त जब इन झरनों को देखते हैं तो वहां खुद ब खुद रुकने को मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए यदि आप भी सुकून भरे पल यहां बिताना चाहते हैं तो झरनों से भरे पहाड़ आपके लिए बहुत अच्छी जगह होगी। लेकिन इन झरनों तक पहुंचने के पहले न्यूज़ 18 आपसे सावधानी की अपील करता है। दरअसल बारिश के मौसम में पहाड़ी नदियों में कब उफान या फिर तेज बहाव आ जाए कहा नहीं जा सकता। जरा सी बारिश भी आफत बन सकती है। ऐसे में सावधानी और सुरक्षा चेतावनियों का पालन करते हुए प्रकृति की खूबसूरत छटा का आनंद आप ले सकते हैं। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम।
नर्मदापुरम के नजारे तो आपने देख लिए, अब आपको लिए चलते हैं बुंदेलखंड। वहीं बुंदेलखंड जो वैसे तो हमेशा अपने सूखे को लेकर सुर्खियों में रहता है, लेकिन इन दिनों इंद्रदेव की मेहरबानी से यहां की छटा पर्यावरण प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है। देखिए आप भी। पन्ना की पहचान जितनी टाइगर रिजर्व और हीरों की नगरी और मंदिर की नगरी के रूप में है, ठीक वैसी ही पहचान यहाँ के झरनों से भी है। टाइगर रिजर्व होने के कारण प्रकृति का अपार प्रेम यहाँ नजर आता है, लेकिन बारिश के दिनों में यहाँ की तस्वीर और नजारा देखने के बाद यहीं बस जाने का मन भी करता है। बारिश के सीजन में यहाँ के झरनों का दीदार करने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। बृहस्पति और किलकिला जलप्रपात में इन दिनों ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। लगता है पहाड़ों से दूध की धारा बह रही हो। लेकिन हैरत की बात यह कि ऐसे प्राकृतिक और मनोरम स्थानों तक पर्यटक पहुंच तो जाते हैं, पर शासन या प्रशासन की नजर नहीं पहुंचती। तभी तो ना तो बृहस्पति जलप्रपात में कोई पहुंच मार्ग बनाया गया, ना ही उतनी सुरक्षा है, और ना ही किलकिला जलप्रपात पर कोई सुरक्षा के इंतजाम। ऐसे में यहां आने वाले लोग मस्ती मस्ती में लापरवाही करने से भी बाज नहीं आते, और ये लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। लिहाजा जरूरत यहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनाने की है। संजय तिवारी, न्यूज़ 18, पन्ना। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को मां का दर्जा दिया गया है क्योंकि यह जीवनदायिनी है, और यहीं जीवनदायिनी मां नर्मदा डिंडौरी के बीचों बीच से होकर गुजरती हैं। डिंडौरी जो बालाघाट और सिवनी जिलों के बीच पहाड़ों से घिरा हुआ जिला है, यहां भी इन दिनों प्रकृति के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। डिंडौरी जिले में भारी बारिश के बाद जलप्रपात पानी से लबालब हो चुके हैं। आलम यह कि जलप्रपातों से पानी इतनी रफ्तार के साथ नीचे गिरता है कि झरने की आवाज 1 किलोमीटर दूर से ही सुनाई देने लगती है। जब काफी ऊंचाई से झरने का पानी रफ्तार के साथ नीचे आता है तो रंग दूधिया हो जाता है, जो लोगों को काफी आकर्षित करता है। बात किकरकुंड जलप्रपात की, जो जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर चिरपोटी गांव में है, जिसका उद्गम दंदना नदी से हुआ है। झरने की ऊंचाई करीब 30 फीट और चौड़ाई 15 फीट है, जिसके दूधिया पानी का गुबार लोगों को इन दिनों आकर्षित कर रहा है। किकरकुंड फॉल देखने में जितना मनमोहक है, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प इस कुंड की मान्यता है। बताते हैं कि प्राचीन काल के कुंड में सैकड़ों की तादाद में कभी विशालकाय केकड़े रहते थे, जिसके कारण इसका नाम किकरकुंड पड़ गया। इन दिनों यहां बड़ी संख्या में लोग नजारे को देखने पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खेरदा ग्राम पंचायत का देवनाला जलप्रपात भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बारिश के मौसम में यहां झरने की खूबसूरती देखते ही बनती है। उधर डिंडौरी जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर नेवसा वाटरफॉल का नजारा भी मनमोहक है। घने जंगल के बीच बहते इस वाटरफॉल के नजारे को देखने दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ कई फीट के ऊंचाई से पानी की तेज धार शिवलिंग के ऊपर गिरती रहती है। यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर भी है। कहते हैं
यहाँ कभी एक सुरंग हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ ये बंद हो गई। विजय तिवारी, न्यूज़ 18, डिंडोरी। चलिए एक बार फिर अब आपको बुंदेलों की धरती यानी बुंदेलखंड लिए चलते हैं। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में भी इन दिनों प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, साथ ही भोले की भक्ति भी कर रहे हैं। देखें। पूरे प्रदेश में बारिश के बाद जहां डैम लबालब हो चुके हैं, तो वहीं सभी नदियां उफान पर हैं। सड़कें तक दरिया बनी हुई हैं और ऐसे में हरियाली और कलकल बहते खूबसूरत झरने हर किसी को अपने पास बुला रहे हैं। टीकमगढ़ में भी यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ लोग भक्ति के साथ प्रकृति दर्शन करने में भी लगे हैं। दरअसल यहाँ जामनी, बेतवा और धसान नदी अपने शबाब पर है, जिसके चलते रीटा के ऊपर से भी पानी बह रहा है और यही पानी कुंडेश्वर धाम के कुंड तक पहुंच रहा है। ऐसे में प्रसिद्ध कुंडेश्वर धाम में लोग दर्शन करने के साथ साथ यहाँ झरने को देखने आ रहे हैं। दरअसल नदी का पानी जब कुंड में गिरता है तो झरने के रूप में ये तब्दील हो जाता है और इस झरने को देखने के लिए अब लोग कुंडेश्वर पहुंच रहे हैं। जामनी और धसान नदी पूरे उफान पर है और पूरे नदियों के बने डैम को खोलना पड़ा है। आप देख रहे हैं टीकमगढ़ की जमड़ा नदी है जहां कुंडेश्वर में है और यहां पे लोग पहुंच रहे हैं, नदी के किनारे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। टीकमगढ़ से आए हम लोग। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा पानी गिरा है यहाँ पे? पानी तो अभी 3-4 दिन से बहुत ज्यादा गिरा है, इसी वजह से यहाँ पे इतनी तेज नदी चढ़ाई, वही देखने आए हम। 4-5 दिन से जो बारिश हुई है तो उसका बहुत बढ़िया असर है और बहुत बढ़िया माहौल हो गया एकदम, और सभी नदियाँ उफान पे और तेजी उसमें बहाव में। हाँ, उफान पे है नदियाँ। अच्छा, कितना पानी गिरा है? बहुत पानी गिरा है 2-3 दिन में। अच्छा, और ये कुंडेश्वर में कहाँ से लोग पहुँच रहे हैं? काफी दूर दूर से आ रहे हैं लोग बाग। कैसा लग रहा है झरना? अच्छा लग रहा है। तो ये झरने को देखने के लिए लोग यहाँ पे कुंडेश्वर के कुंड में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। बैतूल से खबर है। उफनती नदी के बीच जान दांव पर लगाते हुए ग्रामीण नजर आते हैं। भाजी नदी पर पुल नहीं है, बैलगाड़ी से नदी पार करनी पड़ती है। महिला की तबीयत बिगड़ गई थी, बैलगाड़ी में महिला को बैठाकर नदी पार कर रहे हैं लोग। ये देखिए तस्वीरें, बैतूल की तस्वीरें हैं जहां पर उफनती नदी के बीच अपनी जान को दांव पर लगा रहे हैं ग्रामीण। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता ऋषु नायडू जुड़ गए हैं फोन पर। ऋषु, जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग, लेकिन क्या करें, मजबूरी है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत ही मजबूरी वश ग्रामीणों को ये कदम उठाना पड़ा। चिचोली ब्लॉक का ये पूरा मामला है जहाँ पर भाजी नदी पूरे उफान पर थी और यहाँ पर जो महिला है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उल्टी दस्त की वजह से डायरिया की शिकायत थी महिला को। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाने की जरूरत थी, लेकिन नदी में उफान की वजह से ग्रामीण जो है दूसरी तरफ सड़क तक नहीं पहुंच पा रहे थे। मजबूरीवश इस बैलगाड़ी में 4 लोग बैठे, महिला सहित, और उन्होंने उफनती नदी को पार किया, जान जोखिम में डाली और किसी तरह महिला को चिचोली तक पहुंचा के उसकी जान बचाई गई। सबसे अहम बात यह है कि इस मानसून के सीजन में ये चौथी बार इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें से 3 बार तो मरीजों को ले जाते हुए तस्वीरें दिखाई दी है उफनते नदी नालों से, और एक तस्वीर में पुलिस कर्मियों को भी 3-4 किलोमीटर पैदल चल के एक अज्ञात शव को सड़क तक लाना पड़ा था। तो देखा जा सकता है कि जिस तरह से एक विकास के कई ऐसे काम हैं जो अभी भी लंबित हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में, जंगल के इलाकों में छोटे छोटे नदी नालों पर रफ्ते और पुल बनाने की कितनी ज्यादा आवश्यकता अभी भी महसूस की जा रही है, क्योंकि बिल्कुल दुख तो इसी बात का ऋषु की लगातार हर साल ऐसी ही तस्वीरें सामने आती रहती हैं। बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। न्यूज़ 18 के महामंच पर छत्तीसगढ़ के विकास पर बात, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कल्याणकारी नीतियों से कैसे बनी अलग पहचान और कैसे छत्तीसगढ़ चढ़ रहा तरक्की के ऊंचे पायदान। कांग्रेस का मॉडल है जो लोगों को
अधिकार संपन्न के साथ साथ उसके आय में वृद्धि करने का काम कर रही है। देखिए राइजिंग छत्तीसगढ़ आज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।